एक वार्तिक आता है, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुनवद भाव, अर्थात वार्तिक से पूर्वा को पुनवद भाव हो जाएगा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के सिद्ध शुष्क पक्व बंधस्य नियम से प्रारंभ होगा। क्या कहता है? सिद्ध शुष्क पक्व बंध शब्दों के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है। किन शब्दों के साथ? सिद्ध शुष्क पक्व बंध शब्दों के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है। इसी के साथ एक नियम और आता है, दिक् संख्ये संज्ञायाम, अर्थात दिशावाचक संख्यावाचक शुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। क्या होता है? समास। और ये कब होता है? ये संज्ञा में होता है। ठीक है। अब संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब हमसे सुन लीजिए और एक बार वहां जाकर जरूर देखें। ठीक है। अब हमारे पास एक रूप उदाहरण है, पूर्वेशु कामशमी। पूर्वेशु कामशमी क्या है? ये एक गांव का नाम है, अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा हो गई। ठीक है। लौकिक विग्रह क्या है? पूर्वा च असौ ईसु कामशमी। ठीक है। अलौकिक विग्रह पूर्वाशु ईसु कामशी सु। अब एक नियम हमने ऊपर पढ़ा था, विशेषणम विशेषेण बहुलम। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था विशेषणम विशेषणे विशेषेण बहुलम। सूत्र से समास की प्राप्ति है, अर्थात विशेषण में, विशेष्य में, विशेषण विशेष्य की बहुलता में समास की प्राप्ति है। परंतु ऊपर हमने एक संख्यावाचक पढ़ा था, दिक् संख्ये संज्ञायाम, अर्थात दिशा और संख्यावाचक पदों का सुबंत पदों के साथ समास संज्ञा विषय में हो, अन्यत्र ना हो। हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो उससे यहाँ पर क्या हो गया? समास हो गया और प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। किस सूत्र से? कृत अधिट समासाश्च से। अब जब प्रातिपदिक संज्ञा कर दी तो सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लुक कर दिया। अब लुक कर दिया तो पूर्वा ईशु कामशमी हमारे पास जब शेष रहेगा तो आगे एक नियम आता है, कौन सा? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है। इससे उपसर्जन संज्ञा हो गई। और अब उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? पूर्वा की। अब उपसर्जनम पूर्वम नियम कहता है कि उसका पूर्व में प्रयोग हो, तो पूर्वा ईशु कामशमी हमारे पास शेष रह जाता है। एक वार्तिक आता है, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुनवद भाव, अर्थात वार्तिक से पूर्वा को पुनवद भाव हो जाएगा। ठीक है। पूर्वों को क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। तो जब पूर्व होगा तो पूर्व ईशु कामशमी हमारे पास शेष रहेगा। पूर्व में अ है और उसके बाद ई है, तो आद गुण से गुण हो गया, तो गुण क्या हो गया? ए। तो पूर्व को पूर्वे हो गया, पूर्वे शु कामशमी हमारे पास रूप बन गया। पूर्वे शु कामशमी बनकर स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार सप्तर्षय है, अर्थात सप्तऋषि। सप्त चैते ऋषय है, सप्तन जश ऋषि जस हमारे पास जब शेष अलौकिक विग्रह है तो दिक् संख्ये संज्ञायाम से यहाँ पर समास हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, ऊपर नियमों के समान ही यहाँ पर नियम है उपसर्जन संज्ञा तक। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग के बाद सप्तन ऋषि। सप्तन ऋषि जब हमारे पास शेष रहेगा तो एक नियम आता है, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञक तदंत में जो नकार है, क्या है? नकार का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास सप्त ऋषि शेष रहेगा। और जब सप्त ऋषि शेष रहेगा तो यहाँ पर गुण की प्राप्ति हो रही है? तो आद गुण से गुण हो जाएगा। अच परे जो री है, री को, ठीक है, पूर्व और पर के स्थान पर, और उर्ण रपर से रपर हो जाएगा। रपर होने के बाद यहाँ पर सप्त प्लस
अर प्लस सी हमारे पास शेष रहेगा, इनको मिला देंगे तो सप्तऋषि बन जाएगा। स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसी कड़ी में आगे नियम आता है तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च। क्या कहता है? तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद रहते समाहार जब वाच्य हो तब दिशावाचक और संख्यावाचक का विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास ही चल रहा है। और ऊपर पिछली सिद्धि में हमने सप्तऋषि सिद्धि में एक वार्तिक पढ़ा था। सप्तऋषि में नहीं, इससे पूर्व हमने क्या था? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुनवद भाव, यही पढ़ा था ना। समास आदि वृत्तियों में सर्वनाम संज्ञक शब्दों को पुनवद भाव होता है। जहाँ पूर्वा था वहां पर क्या हो गया? पूर्व हो गया था, यही था ना। अर्थात समास आदि में प्रयुक्त सर्वनाम संज्ञक शब्द यदि स्त्रीलिंग में हो तो उनके स्थान पर पुल्लिंग के रूप के समान हो जाता है। अब पूर्वा स्त्रीलिंग था, पूर्व पुल्लिंग हो गया। ठीक है। इसी कड़ी में आगे नियम आता है दिक् पूर्वाद असंज्ञायाम यह। क्या कहता है? दिशावाचक शब्द पूर्व में हैं जिनके ऐसे प्रातिपदिक से भव आदि शैसिक अर्थों में तदित संज्ञक यह प्रत्यय होता है यदि किसी की संज्ञा न हो तो। ठीक है, यदि किसी की संज्ञा न हो तो। इसी प्रकार आगे एक नियम आता है तदितेस्व चामादे। तदितेस्व चाम आदे अलग संधि विच्छेद करते हैं तो, और बगैर संधि विच्छेद के तद्दितेस्व चामादे रूप बनता है। यह क्या कहता है? यित और अणित तद्दित प्रत्यय परे रहते अचों में आदि अच को वृद्धि होती है। ठीक है। इसी के साथ एक नियम और आता है गोर तद्धित लुकी। गो शब्द जिसके अंत में हो ऐसे तत्पुरुष से टच प्रत्यय समासांत हो परंतु तदित प्रत्यय जहां हो लोप हुआ है तदित प्रत्यय का वहां पर न हो। लोकी अर्थात लोप, जहां पर तदित प्रत्यय का लोप हुआ है वहां पर न हो। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं सब नियमों को। तो पौरशाल है, पौर वशाल है, हमारे पास रूप है तो पूर्वश्याम शालायाम भव लौकिक विग्रह हो गया। पूर्वांगी शालांगी ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो एक नियम हमने ऊपर पढ़ा था ना तद्धितार्थो उत्तर पद समारे च सूत्र से दिशावाचक शुबंत पूर्वा का समर सुबंत के साथ क्या हो गया? समास हो गया। अब जब समास हो गया तो प्रातिपदिक संज्ञा ऊपर के नियमों के अनुसार ही हमने उपसर्जन संज्ञा आदि तक कर लिया। उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया, पूर्वशाला हमारे पास रूप बना। इन नियमों को बार बार हम इसलिए आपको नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। अधिक विषय को आप तक पहुंचाने के लिए कम समय में तो इनको अभाव में छोड़ देते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर हमने वार्तिक पढ़ा था सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुनवद भाव से पुनषद भाव हो गया, पूर्वा को पूर्व हो गया। ठीक है। एक नियम और पढ़ा था दिक् पूर्व पदाद संज्ञायाम ये सूत्र से यह प्रत्यय हो गया। ठीक है। पूर्वशाला यह का हमारे पास शेष क्या रहेगा? अशेष रहेगा। यह की अमित संज्ञा किससे करेंगे? चूटू से। च वर्ग और ट वर्ग की च छ ज झ यह च वर्ग में आता है। तस्य लोप से लोप कर देंगे। फिर इसी के साथ एक नियम आता है यचि भम। क्या कहता है? स्वादि में आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भय संज्ञा हो जाएगी। अब साला है ल में साला में आ है अंत में तो इसकी भय संज्ञा हो जाएगी। जब भय संज्ञा होगी तो यस्यति च नियम क्या कहता है भाई? जहाँ भय संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। पूर्वशाल हमारे पास शेष रहेगा। तो एक नियम और पढ़ा था हमने तद्धितेस्व चामादे सूत्र से यत तद्धित प्रत्यय परे रहते अचों के आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। अब अचों में आदि अच क्या है? पूर्व में ऊ है
तो इसको वृद्धि होगी तो अव हो जाएगी। पौर्व साल अ हमारे पास शेष रहेगा, स्थानांतरतम ऐसे स्थानीय हो जाएगा, ऊ को ओ, तो पौर्वशाल स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके ये हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पंच गवधन हमारा रूप बनता है। पंच गवधन लौकिक विग्रह पंच गावो धनम यस्य, ये हमारे पास हर्षव है अर्थात आधा है। पंचन जैसे गो जैसे धन सु, अन्य अनेकमन्य पदार्थे, अनेकमन्य पदार्थे नियम से यहाँ पर समास हो गया। ठीक है। कौन सा समास हो रहा है यहाँ? बहुरी समास हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपों का उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करने के बाद हमारे पास शेष रहता है पंचन गो धन। ठीक है। अब पंचन गो धन जब शेष रहता है तो एक ऊपर हमने पिछले वीडियो में पिछले उदाहरण में भी देखा था, तदितार्थो उत्तर पद समारे च सूत्र से समास किया था। ठीक है। क्या कहता है? धन उत्तर पद रहते पंचन को, पंचन और गो शब्द के मध्य में समास हो गया। ठीक है। अब जब समास हो जाएगा तो एक वार्तिक आता है, द्वंद्व तथा पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम। वार्तिक क्या कहता है? नित्य समास विकल्प से नहीं, समास नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। ठीक है। होना ही होना है, तो ये नहीं है कि वो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। उसके बाद नियम आता है न लोप प्रातिपदिकादस्य से नकार का लोप हो गया पंचन के। पंच गो धन हमारे पास शेष रह गया। फिर एक सूत्र आता है गोर तद्धित लुकी, अर्थात क्या कहता है? गो पद अंत में जिसके ऐसे तदित प्रत्यय का लुक न होने पर समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। अब गो का लुक नहीं होगा तो टच प्रत्यय हो जाएगा। पंचन गो टच धन हमारे पास शेष रह जाएगा, टच का अशेष रहेगा, इनका लोप हो जाएगा। तो लोप किन किन सूत्रों से होगा वो आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो पंच गो धन अ धन ये शेष था, तो अब ओ और अ है तो अवादेश प्राप्त है अयादि संधि का। किसका? अयादि संधि का। तो एचो अयवा याव सूत्र से अब हो गया, तो पंच ग अव अ धन हमारे पास शेष रह गया, तो इनको मिला देंगे पंच गव धन विसर्ग आदि करके स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य हमारा रूप बन जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से अर्थात तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियोज के साथ।